दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला प्रण लेते हुए कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत और उससे कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण लेते हुए कहा कि किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो, उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना है, उसको समाप्त करना है। तीसरा प्रण लेते हुए कहा कि हमारे अंदर शक्ति हो और हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हम सबको एक होकर देश हित में काम करना चाहिए। चौथा प्रण लेते हुए एकता और एकजुटता की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के 130 करोड़ देशवासियों में एकता रहे और यही चौथा प्रण है। पीएम मोदी ने नागरिकों के कर्तव्य को 5वां प्रण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रण से प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, राष्ट्रपति भी बाहर नहीं है और मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं है। देश आज आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों की आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। सोनिया गांधी ने केंद्र की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को बदनाम करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तिरंगा झंडा लगाते समय हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में झंडा लगाते समय एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी तिरंगा लगाने के लिए छत पर गए बिजली के तार से झंडे का पोल छूने पर उसमें कट दौड़ गया, जिससे झंडा लगा रहा युवक उस कट की चपेट में आकर झुलस गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रांची में कांके इलाके में एक युवक अपनी छत पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडा लगा रहा था। इस दौरान वो छत के ऊपर से निकले 11,000 वोल्टेज के कट की चपेट में आ गया। उसको बचाने के लिए उसकी बहन आई तो वो भी इस कट की चपेट में आ गई, और जब इन दोनों को बचाने के लिए उनकी चचेरी बहन आई तो वो भी इनकी तरह उसी कट का शिकार हो गई। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक लेख लिखकर बताया है कि दुनिया में भारत की स्थिति कैसी है। वह लिखते हैं, हाल के महीनों में पीएम मोदी कहते रहे हैं कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने मार्च में कहा कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस हैं। मई में स्टार्टअप्स की वजह से दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। जून में भारत की क्षमता और प्रदर्शन के लिए दुनिया इस ओर देख रही थी। जुलाई में यह जुमला कुछ और हो गया। इसके बाद गुहा आकार पटेल की किताब प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स के हवाले से बताते हैं कि वास्तव में दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94वें पायदान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत 103 नंबर पर है। यूएन के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 131वें नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के 150 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर है। ऐसे कई पैमानों पर भारत साल 2014 से बहुत पीछे चला गया है। 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिली है। खबर है कि 8 बार कॉल किया गया। कथित तौर पर फोन करने वाले ने कुछ घंटों में बड़ी घटना होने का दावा किया है। फिलहाल हालात की गंभीरता के मद्देनजर पुलिस भी सतर्क हो गई है। इससे पहले भी मनसुख हिरण मामले में इसी तरह की घटना सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंबानी और उनके परिवार को अनजान कॉलर ने धमकी दी है। खबर है कि रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल के भरा फोन आया है। खबर है कि एक ही दिन में 8 बार कॉल किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कॉलर ने अंबानी परिवार को 3 घंटों के भीतर कुछ बड़ा होने की बात कही है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दे दी है। राजस्थान के अजमेर जिले में रविवार रात 5 अज्ञात बदमाशों ने जालोर जा रही भारतीय जनता पार्टी भाजपा की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल के वाहन पर कथित तौर पर हमला किया और उन्हें बंदूक की नोक पर धमकाया। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि घटना नरेली पुलिया के पास उस समय हुई जब आरोपियों ने पूर्व विधायक के एसयूवी वाहन को ओवरटेक कर रोका और उन्हें बंदूक की नोक पर कथित तौर पर धमकाया। इस संबंध में अलवर गेट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। सभी लोग आजादी का यह पर्व मना रहे हैं और आजादी के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों को भी लोग याद कर रहे हैं।
इसी कड़ी में आइए जानते हैं देश के ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में जहां क्रांतिकारियों की पूजा होती है। इस मंदिर में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई प्रतिदिन जाकर पूजा करते हैं। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर में बसा हुआ यह मंदिर गुमथला नामक गांव में है। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ करीब 22 साल पहले एक इनकलाब मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का हर दिन एक उत्सव है। यहाँ भारत माता दिवस मनाया जाता है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों की याद में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कंगना रनौत इस वक्त बीमार हैं, लेकिन देशभक्ति का जज्बा फीक नहीं पड़ा। उन्होंने कई बॉलीवुड सेलेब्स की तरह इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो क्लिप्स के साथ लंबा पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में कंगना ने बताया है कि उनके आसपास स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ की। कंगना ने पीएम मोदी के स्पीच की क्लिप भी लगाई है, साथ ही उन्हें अवतार बताया है। बता दें कि कंगना को डेंगू हुआ है और उन्होंने अपने हाथ की तस्वीर पोस्ट की है जिसमें ड्रिप लगी दिख रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखपुर में विदेशी मेहमान आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कान के विदेशी सन्यासी भारतीय परिधान में एक सप्ताह तक पूरे शहर में जगह जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे का गान करेंगे, झूमेंगे और यहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। इसका आयोजन सायं 4 बजे से क्लार्क ग्रैंड होटल, पार्क रोड में किया जाएगा। विदेशी मेहमान 17 अगस्त को शहर में आ जाएंगे और 23 अगस्त तक इस्कान के तारामंडल केंद्र में निवास करेंगे। इन मेहमानों में नाइजीरिया, पश्चिमी अफ्रीका से दामोदर स्वामी महाराज भी शामिल हैं। वह अफ्रीका महाद्वीप के प्रथम सन्यासी एवं इस्कान के गुरु हैं। इसके अलावा रूस, फ्रांस, घाना, नाइजीरिया, जर्मनी, अर्जेंटीना, भूटान एवं बांग्लादेश से इस्कान भक्तों का आगमन हो रहा है। लाल किला से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री अपनी जनता के नाम संबोधन देते हैं। इस बार स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हो सकता है कि आपके मन मस्तिष्क में यह सवाल उठता हो कि 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले से ही क्यों राष्ट्र को संबोधित करते हैं, कहीं और से क्यों नहीं। दरअसल लाल किले से देश की कुछ भावनाएं ही ऐसी जुड़ी हैं। उल्लेखनीय है कि देश की स्वतंत्रता की घोषणा के समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी जगह पर तिरंगा झंडा फहराया था। यह सिलसिला आगे लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी से होते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भी निभाते आ रहे हैं। ऐसा कोई दस्तावेज या कोई लिखित संविधान नहीं कि लाल किले से ही झंडा फहराया जाए, परंतु यह एक परंपरा है जिसे देश बड़े ही गौरव के साथ इस बार स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से दिए गए पहले भाषण की बात करते हैं। चूंकि वर्ष 2014 में जिस बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनी थी, वह एक इतिहास था। वर्ष 2014 में लाल किले से दिए गए अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को प्रधान सेवक कहकर संबोधित किया था। यह एक सामान्य शब्द नहीं है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक बता रहा है? इसका कारण है सहजता। एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति का देश का प्रधानमंत्री बनना, जीवन के संघर्षों का सफर तय करके देशवासियों के दिल में बस जाने वाला, हमेशा जनता के साथ ही दिखता है, इसलिए जनता की बात करता है। बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले ही स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि वह राज करने नहीं बल्कि जनता की सेवा करने आए हैं। देश के एक बड़े वर्ग ने इस भाषण और इस शब्द की तुलना पिछले प्रधानमंत्रियों के भाषण से भी की। स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री की कही गई बातों की तुलना पिछले प्रधानमंत्रियों से होगी ही। ध्यान देने वाला तथ्य यह है कि कई बार लाल किले से कुछ ऐसी बातें भी पहले कही गईं, जो विचारणीय रहीं, देश के लिए गंभीर रहीं। इस क्रम में वर्ष 1959 में लाल किले से दिया गया वह भाषण भी याद किया जाना चाहिए, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनता को लेजी कहा था। जी हाँ, अगर आप यह बात पहली बार पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपको शायद हैरानी हो रही होगी। यह हैरत पूरी दुनिया को हुई थी कि क्या कोई प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की जनता को मेहनत नहीं करने वाला यानी आलसी बताए। परंतु सच तो सच है, ऐसा हुआ है। हाल ही में एक वेबसाइट पर एक आलेख पढ़ने को मिला था। उसमें भी एक बार फिर नेहरू के लेजी इंडियंस वाले बयान पर चर्चा की गई थी। यह अकेला उदाहरण नहीं है। वर्ष 1957 में भी नेहरू के लाल किले से राष्ट्र को संबोधन की आलोचना होती आई है। कुछ वर्षों पहले ही पाकिस्तान गुलाम जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर चुका था।
तब देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने की बजाय नेहरू ने पाकिस्तान के साथ प्रेम का राग अलापने की बात कही थी। यह सब कुछ रिकॉर्ड में उपलब्ध है और आकाशवाणी के आर्काइव में सुरक्षित है। लाल किले से देश को स्तब्ध कर देने वाले भाषणों के क्रम में इंदिरा गांधी का नाम भी लिया जाता है। वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी ने देश के उद्योगपतियों को क्रूक्स कहा था। वर्ष 1975 में उन्होंने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में आपातकाल की तुलना देश की आज़ादी से की थी। बहरहाल जो बीत गया सो बीत गया, बस चर्चा होते रहनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां बीते हुए कल, आज और आने वाले कल को जान सकें। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी भाषण को आप सुनिए, ऐसा लगता है जैसे देश का एक आम आदमी, जनता का ही प्रतिनिधि, जनता की बात कह रहा है। हर साल अपने रिपोर्ट कार्ड को सामने रखता है, आत्मनिर्भरता के मंत्र देता है, देश के जवान, किसान और विज्ञानियों का उत्साह बढ़ाता है। यही कारण है कि अब हर 15 अगस्त पर एक अलग किस्म की उत्सुकता रहती है कि इस बार क्या कहेंगे हमारे प्रधान सेवक। इस बार यानी आज भी है। Be aware with the world. APN Broadcast Service.